बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेप्स प्रिपरेशन और फर्स्ट ईयर MBBS कि आपने प्रिपरेशन हॉलीडेज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है और इन हॉलीडेज़ में आप किस तरह बेस्ट प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप डिस्टिंक्शन भी ले सकते हैं। और इसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा कि मैंने किस तरह की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। तो हम बेसिकली जो आज हम बेसिक हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिजियो, कि अगर हम फिजियोलॉजी को हमने किस तरह से ट्रीट करना है प्रेप्स में, यानी प्रिपरेशन में फिजियो को हमने किस तरह हैंडल करना है। तो बेसिकली जब हम फिजियो की बात करते हैं तो हमारे जहन में 4 क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी किताब सिलेक्ट करें, वो किताब कौन सी होगी जिससे UHS के MCQs आएंगे, कि वो गाइटन होगी या फिर वो गैनोन होगी। तो ये गाइटन आ गया या फिर वो किताब गैनोन होगी, हमें नहीं पता वो किताब कौन सी होगी। दूसरी बात, किताब सेलेक्ट कर ली, किताब सेलेक्ट कर जाने के बाद हमने उस किताब में से किस तरह हमने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, आगे कि उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में करना है या जो लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है उसको रट्टा मारते रहो, इस तरह प्रिपेयर करना है। तीसरा तरीका, प्रिपेयर कर लिया एग्ज़ाम की नाइट के वक्त, अगर आपने एग्ज़ाम के वक्त या एग्ज़ाम में आपने उस कंटेंट को जो आपने प्रिपेयर कर चुके हैं उसको किस तरह से अपने प्रेजेंट करना है, MCQs में किस तरह करना है और SCQ में किस तरह करना है। तो ये तीसरा पॉइंट होगा कि एग्जाम में उसको आपने शो किस तरह करना है, MCQs कैसे अटैम्प्ट करने हैं और SCQ कैसे अटैम्प्ट करने हैं। चौथा होगा कि थ्योरी भी हो गया, थ्योरी के बाद वाइवा, तो वाइवा आपने किस तरह देना है। तो इन 4 क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और नोटिफिकेशन मिल के आप भी हमारे कुछ व्यूज़ को बढ़ा दो। ये पहला क्वेश्चन कि कौन सी किताब आपने सिलेक्ट करनी है एग्जाम के लिए। तो जो किताब एग्जाम के लिए यानी UHS में जो मानी जाती है वो 2 किताबें होती है, 2 रेकमेंडेड बुक्स हैं। पहला तो हो गया गाइटन और दूसरी किताब होगी गैनोन। ये गैनोन में थोड़ी सी फाड़ी भी है। अच्छा, गाइटन और गैनोन, अब इन 2 किताबों में भी कंपटीशन रहता है कि UHS के अंदर किस किताब को हम क्या कि UHS में किस किताब को फॉलो किया जाता है। तो वो किताब होती है गाइटन। गाइटन से ही ऑलमोस्ट 95% पेपर बनता होता है, यहीं से की बनती है, यहीं से SCQs वगैरह बनते हैं, यहीं से MCQs एज इट इज स्टेटमेंट बन के आ जाती है। तो जो पहला क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि आपने गाइडन को सिलेक्ट करना है एज कम्पेयर टू गैनोन। अगर गैनोन पढ़ने बैठ जाओगे तो गैनोन पढ़ते हुए ये नहीं समझ आएगा कि लिखा क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल उसको समझने में सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन गाइडन में थोड़ा ईजी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है तो आप इसको समझ भी सकते हो और उसको अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हो। क्वेश्चन था कि कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है एग्जाम के लिए, तो उसका जवाब ये होगा कि आपने गाइडन पढ़नी है। गाइडन हो गया। अब अगर हम गाइडन को खोल के देखें तो ये गाइडन को देखेगा, गाइडन कुछ इस तरह से लिखती है पैराग्राफ के फॉर्म में, जो कि जिसको रट्टा मारना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और अगर रट्टा मार भी लो तो अगर हम एग्जाम में लिखने बैठ जाए इस पैराग्राफ को तो ये बहुत सारा टाइम ले जाए, और इतना ज़्यादा टाइम ले जाए कि 3 घंटों में आपका पेपर ख़त्म ही ना हो। तो अब इसमें को प्रिपेयर किस तरह करना है, हम लोगों ने प्रेप्स में इस तरह से किया था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है या फिर ये पैराग्राफ पढ़ा है, ECG के बारे में पढ़ा है, ECG के बारे में अगर कुछ समझ आया मुझे तो मैंने जो समझ आया या फिर गाइडन के कीवर्ड्स उनको मैंने नोट करके एक अलग मैंने सफ़ा बनाया, एक मैंने पेज लिया, उसके ऊपर मैंने वही पॉइंट्स इंसर्ट कर दिए लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने फ्लो चार्ट आपको दिखाऊं, ये मैंने CBS में भी इसी तरह किया था कि CBS में देखिएगा ये मैंने स्टोक्स एडम सिंड्रोम है, दिखा दे तो आपको ये देखिएगा, ये स्टोक्स एडम सिंड्रोम के मैंने एरो के फॉर्म में इसको मैंने समराइज कर दिया है। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गाइडन के पैराग्राफ होते हैं उस पैराग्राफ को आपने कन्वर्ट कर देना फ्लो चार्ट में। अब आपको दूसरी किताब में भी फ्लो चार्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका BRS यूज़ करते हो या फिर गैनोन के अंदर भी फ्लो चार्ट बने हुए हैं, लेकिन गैनोन के अंदर वो जो फ्लो चार्ट होते हैं वो फ्लो चार्ट अगर आप उनको फॉलो करोगे, गाइडन को इग्नोर कर दोगे और एग्जाम में वही लिखोगे तो चांसेस ये है कि आपके नंबर थोड़े से कम मिले। क्यों नंबर कम मिले? अगर आप गाइडन के कीवर्ड्स वाले फ्लो चार्ट बनाओ, जिस तरह मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया स्टोक्स एडम सिंड्रोम का, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकेज इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स थ्रू AV नोड। ये मैंने वर्ड्स उठाए हुए गाइडन के, ये गाइडन के कीवर्ड्स हैं। अब जो एग्जामिनर MCQs या SCQ बनाता है
तो उसकी जो की होती है वो गाइटन होती है, वो गैनो नहीं होती। तो अगर हम गाइटन वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे और अपने वही कीवर्ड हम एससीक्यू के अंदर पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, तो फिर जब एग्जामिनर उसको देखेगा, हाँ यार इसने तो देखा हुआ है, इसने तो वही गाइडन वाला लिखा हुआ है, हमारी की के मुताबिक पूरा उतरता है इसका जवाब, तो फिर वो उसको पूरे नंबर देगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि आपने इसको किस तरह प्रिपेयर करना है। आपने कोई भी पैराग्राफ पढ़ना है गाइडन का, उस पैराग्राफ में जितना आपको समझ आता है आपने उसको इस तरह फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। फ्लो चार्ट में इस तरह कन्वर्ट करना कि एरो यानी कि पहला जो कॉज होगा, कॉज लीड्स टू इफेक्ट, सेकंड कॉज लीड्स टू सेकंड इफेक्ट, यानी इस तरह एरो के फॉर्म में इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। और यही फ्लो चार्ट आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि जब आपके इम्तिहान होने में फॉर एग्जांपल 2 दिन के बाद ही आपका पर्चा हो जाएगा, पहला एनाटमी का, इसके बाद फिजियो का आ जाएगा, 2 दिन की छुट्टी होती है। तो इस 2 हॉलीडेज में आप किस तरह किताब को रट्टा मारोगे, पूरे पैराग्राफ को, इतने बड़े पैराग्राफ कैसे रट्टा मारोगे, इतने सारे पैराग्राफ को मेरी तरह लाइनें खींच लोगे, लेकिन लाइनें खींचने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो दूसरा कीवर्ड होगा वो ये है कि जो भी पैराग्राफ पढ़ो उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और की पॉइंट्स लिख लो, जिस तरह मैंने किया हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के पास स्टिकी नोट्स होती है, मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं थे, मैंने फ्री नोटबुक से मैंने पेजेस लिए, उनको मैं इंसर्ट कर दिया इसके ऊपर। तो आप जैसा मर्जी कर लो, लेकिन आप बुक के साथ ही अटैच करो, किसी रजिस्टर के ऊपर अपने नोट्स ना बनाओ, क्योंकि रजिस्टर क्या पता गुम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बुक के साथ इंसर्ट कर दोगे, स्टेपलर लगा के कर दोगे, तो वो बुक के साथ अटैच ही रहेगा और वो एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो दूसरा कीवर्ड ये होगा कि फ्लो चार्ट बनाओ और अपने कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड कर सको। ताकि तीसरा सवाल ये होता है कि एमसीक्यूज और एससीक्यू के लिए किस तरह प्रिपेयर होना है। तो मैंने एससीक्यू का जवाब दे दिया कि एससीक्यू के लिए आपने कोई भी कंटेंट आपने पढ़ा गाइडन से, तो उस गाइडन को आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल ये फ्लो चार्ट आपको एक दिखा देता हूँ, जो मैंने बनाया हुआ है फ्लो चार्ट, या फिर कुछ काम की बातें। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ हाई RAP राइट एट्रियल प्रेशर, जिसकी वजह से पेरिफेरल वीनस प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होगा। ये पैराग्राफ अगर गाइडेंस से पढ़ने बैठ जाऊँ, यही पैराग्राफ अगर गाइडेंस से देखूँ, तो यहाँ पे इसने इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने इस तरह चंद लाइनों में मैंने की पॉइंट्स को लिख लिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, की वर्ड्स को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो आपने एससीक्यू को इस तरह सॉल्व करना है कि उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ज़रूर लिखना है। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी और उसको अच्छी तरह चेक कर सकेगा। अगली बात, जो एमसीक्यूज़ है उनको किस तरह करना है। एमसीक्यूज़ जाहिर है प्रैक्टिस करने से आती है, तो प्रैक्टिस के लिए ये किताब आपके लिए बेस्ट होगी, BRS फिजियोलॉजी। अगर BRS फिजियोलॉजी से अगर समझ नहीं आते तो एक और किताब भी होती है, वो है गाइडन का रिव्यू है। ये आप देख सकते हो, गाइडन का रिव्यू। ये मेरे पास कौन सा एडिशन है, इसका 3rd एडिशन है। तो आप न्यू एडिशन ले लेना, और इसके हिसाब से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना। मैं जो पढ़ता हूँ फिजियो के एमसीक्यूज़ कवर करने के लिए, वो गाइडन है, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ जो एग्जामिनर उठाता होता है वो एमसीक्यूज़ भी गाइडन से उठाए होते हैं। और जो गाइडन रिव्यू है, इसके अंदर भी वही एमसीक्यूज़ है जो गाइडन की अपनी लाइन्स होती है, तो उसने लाइन्स को फोकस किया हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि एमसीक्यूज़ के लिए ये किताब बेस्ट है। लेकिन अगर आप BRS भी कर लोगे ना, तो BRS से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो BRS और ये गाइडन का रिव्यू, ये 2 एमसीक्यूज़ के लिए हो जाएगी। और जो उसका टेक्स्ट होगा, वो आपने यहीं से करना होगा। इसके अलावा गाइडन की तीसरी किताब भी है, उसका नाम है गाइडन का पॉकेट गाइडन से भी आप रिवीजन के लिए है वो किताब, पॉकेट गाइडन रिवीजन के लिए है, उससे आप अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हो। लेकिन वो किताब से पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, तो आप उस किताब को सिर्फ रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना कि अगर आपने एक मरतबा पढ़ चुके हो तो उसके बाद आप उसको खत्म कर चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब भी आपको मिल गया। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो वाइवा होता है, हमारा जो वाइवा एक इंटरनल लेता होता है, एक्सटर्नल का मतलब वो बंदा जो किसी और मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे आया हुआ है, और इंटरनल का मतलब हमारे HOD साहब, जिनके बारे में आप शायद वाकिफ़ होंगे पूरे साल में। तो मैं इंटरनल की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल की बात करूँगा। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली हमने फिरदौस पढ़ के गए थे, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी किताब है। लेकिन फिरदौस पढ़ कर जाने के बाद हमें नहीं पता था कि सारा पेपर वहीं से आ जाएगा। खसूसन एग्जामिनर के क्वेश्चंस, तो आप एग्जामिनर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फिरदौस का सहारा ले सकते हो रिवाइज करने के लिए। क्यों? देखो, एक तरफ से आप थ्योरी दे के आए हो, आपको थोड़ा बोर लग रहा हो कि हम
इस किताब को पहले रट्टा मार चुके हैं, वाइवा के लिए दोबारा पढ़े और कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन अगर आप फिरदौस पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्पेसिफिक की वर्ड्स या फिर की पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। आप वही काम कर लेना तो आपको कवर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा फिरदौस। हाँ, थोड़ा बहुत गाइडन रिव्यू भी देख लेना, पॉकेट गाइडन को भी देख लेना और गाइडन रिव्यू को भी देख लेना। BRS के अंदर फ्लो चार्ट है उसको भी देख लेना, उससे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो BRS दो कामों के लिए फेवरेट। एक तो काम क्या हो गया कि आप उसके लिए MCQs भी कर सकते हो, इसके अंदर कुछ फ्लो चार्ट टेबल्स हैं उनका सहारा भी ले सकते हो, उनसे भी अपने गाइडन के कंटेंट्स को अच्छा बना सकते हो। या फिर इसको तीसरा काम यह कि इसका वाइवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेसिफिकली इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए तो आपको एक्सटर्नल के लिए तो फिरदौस ही काफ़ी है। वाइवा की गाइडलाइंस तो आपको समझ आ गई, तो ये इस तरह से करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस के जवाब दिए। पहला ये बताया कि कौन सी किताब आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो वो गाइडन है, और किस तरह पढ़ना है उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ना है। MCQs की प्रैक्टिस 2 किताबों से पढ़नी है जो आपको दिखा चुका हूँ मैं, एक BRS, दूसरा गाइडन का रिव्यू, और जो चौथा वाइवा। वाइवा के लिए इंटरनल के लिए आप तो पढ़ो या तो कुछ ना पढ़ो, और एक्सटर्नल के लिए तो फिरदौस पढ़ लो या गाइडन की पॉकेट कंपेनियन बुक पढ़ लो, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो ये था तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।